कितना लेट हो गया, फंक्शन शुरू होने वाला है, ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? बॉस, सर से मेरी बात हुई है, वो रास्ते में है, बस पहुंचने ही वाले होंगे। नजर रखना उस पर, मुझे बताना क्या ये उसी लड़की को लेकर यहाँ पर आया है? यस बॉस। फाइनली आप आ गए। आपको पता है ना, ये अवार्ड शो आप ही के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। सॉरी डैड, पर अभी फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ, मैं लेट नहीं हूँ। तुम्हें लगता है उस लड़की को पीछे के गेट पे छोड़ दोगे तो हमें पता नहीं चलेगा? शुगा, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, उस लड़की का पीछा छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। डैड प्लीज़, इन सब में जेनी को बीच में मत लाइए, उसकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती उसी लड़की की है। डैड लेट हो रहा है मुझे, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर शुगा, ये आपको लगातार तीसरी बार बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और वैसे भी मैं ये डिजर्व करता हूँ। मिस्टर शुगर, क्या आप बताएंगे आपकी कामयाबी के पीछे का राज? इन सिंपल वर्ड, जस्ट हार्ड वर्क। ये कैसे जवाब दे रहा है? सुबिन, तुमने इसे स्पीच नहीं दी थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे मीडिया के सामने क्या बोलना है सब बता देना। बॉस, मैंने तो सर को सब कुछ कल ही बता दिया था। तो इसलिए इसे इतनी जल्दी है जाने की। शुगा, मैंने तुमसे कहा था ये लड़की यहाँ नहीं आनी चाहिए। डैड फिक्र मत कीजिए, किसी को भी नहीं पता है कि जेनी यहाँ पर मेरे साथ आई है। हाँ, लेकिन तुम्हारी हरकतों से मीडिया वालों को शक हो रहा है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने तुमसे कहा है इन सब न्यूज़ से दूर रहो। पता नहीं इस लड़के को कब अकल आएगी। जेनी, तुमने वो ब्लू ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी? और तुमसे मैंने कितनी बार कहा है अपने बाल खुले रखा करो, तुम पर खुले बाल ज़्यादा सूट करते हैं। क्यों? इस ड्रेस में मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? ऐसी बात नहीं है, वो मैंने तुम्हें आज के लिए ही खरीद के दिया था। तुम्हें इतने महंगे होटल में आने की क्या जरूरत थी? हम पास में ही किसी रेस्टोरेंट में चलते। वो इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा फेवरेट प्लेस है, और वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है, वो तुम पर थोड़ा तो खर्च कर ही सकता है। तुम लंदन कब जाने वाली हो? नेक्स्ट वीक। शुगा, तुमने अपने डैड से बात की हमारे बारे में? हाँ की तो है, पर डैड। तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हैं ना? मुझे लगा ही था, अंकल अपनी बराबर वाले लोगों में तुम्हारी शादी करवाएंगे। पर मैंने डैड से कह दिया है अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे। जेनी, मुझे पूछना था, क्या तुम लंदन जाने से पहले मुझसे शादी कर सकती हो? शुगा, पर मैंने तो तुमसे कहा था। मुझे पता है जेनी, तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती हो, मैं तुम्हें कहाँ रोक रहा हूँ। एक बार तुम शादी कर लो, उसके बाद जाके MBA कंप्लीट कर लेना। शुगा, पर इतनी जल्दी शादी? मुझे मॉम से बात करनी पड़ेगी। अगर मॉम ने कहा तभी मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। जेनी, तुमने तो खाना ही छोड़ दिया, अभी थोड़ी हमारी शादी हो रही है। जेनी, तुम टेंशन मत लो, जब तुम जाओगी तभी हम शादी करेंगे। तुम्हारा शुक्रिया शुगा, मुझे समझने के लिए, पर सच में मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, बस मुझे तुम्हें बताना था कि डैड चाहते हैं कि हम दोनों जल्दी शादी कर लें। क्या? पर तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हारे डैड मान नहीं रहे। मैं मजाक कर रहा था, डैड ने सच में यही कहा है कि हम दोनों जल्दी शादी कर लें। अगर तुम्हारे डैड रेडी हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जब बोलोगे मैं तब शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस शादी के एक दिन पहले मुझे बता देना। वो क्या है ना, मुझे अपना वेडिंग ड्रेस खरीदना होगा ना। उसकी टेंशन तुम मत लो, वो सब अरेंजमेंट मैं कर लूँगा, बस तुम अपनी मॉम से बात कर लेना। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, सुबिन तुम्हें घर छोड़ देगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तुम खुद मुझे जाकर घर छोड़ोगे। जेनी, तुम जानती हो हमारे पीछे हर वक्त मीडिया पड़ा रहता है, मैं नहीं चाहता मीडिया तुम्हें भी परेशान करे, बस इसीलिए मैं तुम्हें उन लोगों से दूर रखता हूँ। मुझे पता है शुगा, इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहती। तुमने आज तक मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर मैं सबको बता दूंगा। ओके शुगा, बाय। अपना ख्याल रखना और घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। मीना, तेरा दिमाग खराब हो गया था। इतने महंगे होटल में आने के लिए क्यों तैयार हो गई? मीना, सच में तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता है मेरा कब से ड्रीम था इस होटल में आके खाना खाने का। जी मीना, आर यू श्योर? क्या हम यहाँ पर खाना ऑर्डर करें? तुम्हें पता है ना यहाँ खाने के रेट? हाँ बिल्कुल, मैं तो यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। तुम लोगों को जो भी ऑर्डर करना है कर लो, मैं बिल पे कर दूंगी। तुम सब कैसी बातें कर रही हो?
तुम हमारी जिमीना को कम मत समझो, आखिर उसका प्रमोशन हुआ है। वैसे जिमीना, सच कहूँ तुम्हें इतने बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी देने की ज़रूरत नहीं थी। तुम हमें ऑफिस में भी ट्रीट दे सकती थी। मैंने कब तुम लोगों को बुलाया है? तुम लोगों ने खुद को ही तो इनवाइट किया है। कोई बात नहीं, वो जैजी का दिल था ना, उसने ही कहा था कि हमें इस रेस्टोरेंट में आना चाहिए। हाँ जिमीना, सच में तुम बहुत अच्छी हो। तुम कुछ नहीं खा रही? अगर ये तुम्हारी ट्रीट है। एक्चुअली मैं डाइट पर हूँ, मैं सिर्फ घर का ही खाना खा सकती हूँ। कम से कम मेरे ही खाने के पैसे बच जाएंगे। पता नहीं तुम लोग क्या क्या ऑर्डर कर रहे हो। यार ये आइसक्रीम तो देख, ये तो देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है। जिमीना तुम भी खा लो, टेंशन मत लो। अगर तुम्हें पैसे कम पड़ेंगे तो मैं पे कर दूंगी। अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। तुम लोग आराम से खाना खाओ। वैसे कुछ भी कहो, खाना तो यहाँ का बहुत टेस्टी है। जेनी तो चली गई, अब तू यहाँ क्यों अकेला बैठा है? तुझे भी घर जाना चाहिए। वैसे भी आज डैड तुझे बहुत सुनाने वाले हैं। बेटा, मेरा बिल आखिर यहाँ चल क्या रहा है? सॉरी मैम, हमारे यहाँ इंस्टॉलमेंट की कोई भी स्कीम नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? 1.5 लाख का बिल कोई एक साथ कैसे भर सकता है? सॉरी मैम, पर यहाँ पर लोग इससे भी ज़्यादा बिल पे करके जाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ? जी बिल्कुल मैम। अरे डैड, फ़ोन उठाओ, यहाँ मैं मुसीबत में फंसी हूँ। जंकुक, एटलीस्ट तुम तो उठाओ। पता नहीं आज सबको क्या हो गया है। लगता है मेरे सारे रिलेटिव एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं, वो भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके। मैनेजर, आप एक काम कीजिए, ये मेरे इयररिंग्स गोल्ड के हैं, आप इन्हें रख लीजिए। मैं कल आपको पैसे देकर ये वापस ले जाऊंगी, ये तो चलेगा? सॉरी मैम, पर हमारे रेस्टोरेंट की पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो मुझे बता, मैं तेरा बिल कैसे पे करूँ? मेरे पास एक साथ 1.5 लाख रुपए नहीं है। सॉरी मैम, पर आपको ये खाना खाने से पहले सोचना चाहिए था। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्या कहा? पुलिस? पागल हो गया है क्या? अभी तो मुझे प्रमोशन मिला है, पुलिस के सिवा तो मेरी तो नौकरी भी चली जाएगी। एक्सक्यूज़ मी मैनेजर, आप एक काम कीजिए, इनके बिल की अमाउंट मेरे बिल में ऐड कर दीजिए। ओके मिस्टर शुगर, लीजिए मैम, आपके बिल पे हो गया। उम्मीद है आपको हमारे होटल की सर्विस पसंद आई होगी। दोबारा ज़रूर आइएगा। दोबारा इस होटल पे तो क्या, मैं इस रास्ते पर ना आऊँ। साला 10,000 की चिकन बिरयानी कौन रखता है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरी मदद की है। आप मुझे अपना एड्रेस या फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं सच में आपके पैसे कल लौटा दूंगी। नहीं मिस, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस एक छोटी सी अमाउंट है। जी मैम, सर ठीक कह रहे हैं, ये इनके लिए एक छोटी सी ही अमाउंट है। मुझे लगता है आपको बस इनका शुक्रिया कर देना चाहिए। मैनेजर, मुझे लगता है आपका काम हो गया है, अब आपको जाना चाहिए। देखिए मिस, आपको मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं? 1.5 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है। ये देखिए, मेरे पास 50,000 रुपये तो अभी हैं, ये आप रख लीजिए। 1 लाख मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगी। चाहे आप जितने भी अमीर हो, लेकिन इस तरह से पैसे किसी अनजान इंसान को देना ये ठीक बात नहीं है। लाइए अपना मोबाइल दीजिए, मैं आपको अपने पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ। मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है, बाकी के पैसे मैं आपको जल्दी ट्रांसफ़र कर दूंगी। आपकी मर्ज़ी। वैसे मैंने सुना आपका प्रमोशन हुआ है, इसीलिए आपने अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी थी ना। मेरे लिए भी एक अच्छा दिन है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे शादी के लिए हाँ कह दिया। वाह, कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट वीक हम शादी करने वाले हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पैसे इसी वीक में वापस कर दूंगी। सच में आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है मुझे जेल जाने से बचा के। मुझे तो समझ में नहीं आता, लोग बर्तनों में खाना ही क्यों खाते हैं? पहले के ज़माने के लोग कितनी आराम से पत्तों पे खाते थे, उन्हीं पत्तों को फेंक देते थे। और यहाँ पर ये लोग मुझसे इतने बर्तन धुलवाते हैं। सच में अगर इतने बर्तन मैं बाहर जाके धोती ना, तो इतना पैसा कमा लेती कि अपना खुद का घर खरीद सकती थी। मेरी प्रिंसेस कहाँ पर है? आपकी प्रिंसेस सिंड्रेला बनी हुई है। तुम्हारी मॉम कहाँ है बेटा, दिखाई नहीं दे रही? मॉम, वो तो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही हैं। क्या कहा? डांस प्रैक्टिस? फिर से नहीं। कुछ भी कहो, मेरी बीवी है बहुत हॉट।
बहुत। क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? कुछ काम था? बेबी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसे कपड़े पहनकर डांस मत किया करो। घर में जवान बेटियां हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या मतलब, मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे और तुम क्या चाहते हो, ये कपड़े पहनकर मैं बाहर जाके डांस करूं? नहीं, बाहर तो बिल्कुल नहीं, तुम घर में ही डांस किया करो, पर प्लीज ऐसे कपड़े मत पहना करो। तुम्हें पता है ना तेते का। मैं बस कह रहा था कि तुम अगर डांस करना ही चाहती हो तो कोई अच्छे से डिसेंट से कपड़े पहन कर क्या करो। क्या कहा तुमने? शादी से पहले तो तुमने कहा था मैं जो चाहे वो पहन सकती हूँ, और अब तुम्हें मेरे कपड़े ठीक नहीं लग रहे। नहीं बेबी, मेरा वो मतलब नहीं था। सच में तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर थे। मतलब आपको मेरा ड्रेस पसंद आया? हाँ, वैसे तुम्हारा ड्रेस तो काफी पसंद आया, पर प्लीज तुम तेते के बारे में सोचो ना। जिमिना तो समझदार है, पर तेते वो जैसा तुम करती हो वैसी हरकतें शुरू कर देती है। क्या मतलब तुम्हारा, मैं गलत हरकतें करती हूँ? तुम ये कहना चाहते हो मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? बेबी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुमसे बहस ही क्यों कर रहा हूँ? मुझे पता है मुझे हारना है। गुड। जिमिना अभी तक नहीं आई। उसे प्रमोशन मिला है ना, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट गई है। डैड, आपने मेरा फोन नहीं उठाया। आपको पता है आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती। फोन किया था? सॉरी बेटा, मैंने देखा नहीं था। मेरा फोन साइलेंट मोड पे था। सब ठीक तो है ना? हाँ, अब तो ठीक है, पर कोई बात नहीं, तो छोटी सी प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई। जिमिन, तुम खाना नहीं खा रही? कैसी बातें कर रहे हैं? वो अभी डिनर करके ही तो आ रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा हाँ ठीक है, जाओ तुम जाके सो जाओ। जंकुक अभी तक नहीं आया। मैंने तो उससे कहा था वो यहीं पर डिनर करे। अब तो काफी लेट हो गया है, इतने टाइम तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तेते ने तो अपना डिनर ऑलरेडी कर लिया है। हो गया तुम्हें आने में? सारा खाना ठंडा हो गया, अब मुझे जाकर वापस गर्म करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद गर्म कर लूंगा। जंकुक, आज का दिन कैसा था तुम्हारा? आज का दिन बहुत बिजी था डैड, इसीलिए मैं जिमिना की पार्टी में भी नहीं जा पाया। मुझे तो याद ही नहीं था आज उसे प्रमोशन मिलने वाला है। हाँ, आप सब लोग क्यों याद रखेंगे मुझे? क्योंकि मैंने तो तुमसे कहा था तेते को लेकर आ जाना। सॉरी जिमिना, सच में बहुत ज़्यादा काम था, मुझे याद ही नहीं रहा। तुम्हारे प्रमोशन मिलने की खुशी में मैं सबको पार्टी देता हूँ। कल हम सब चलते हैं डिनर पर। हाय डैड, आप अभी तक जाग रहे हैं? देखिए मैं 12 बजे तक आ गया हूँ घर पे। आप जाके आराम से सो सकते हैं। शुभा, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं उस लड़की से दूर रहो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? वो अच्छी लड़की नहीं है। डैड, आप फिर से शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आता आपको जेनी में बुराई क्या दिखाई देती है। अच्छी लड़की तो है, खूबसूरत है। अच्छा, इतना प्यार करते हो उससे? मुझे कोई 3 चीज़ बताओ जिसकी वजह से तुम जेनी को इतना पसंद करते हो। उसके बाल, उसका ड्रेसिंग सेंस और उसका बात करने का तरीका सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ, अगर कल को वो अपने बाल कट कर लेती है या फिर वो तुमसे गुस्से से बात करे, या हो सकता है वो तुम्हारी पसंद से ड्रेस ना करे, तो तुम क्या करोगे? डैड, ये क्या बोल रहे हैं आप? वो ऐसा क्यों करेगी? हम दोनों साथ में खुश हैं और हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। मैं आपको यही बताना चाहता था। इसका मतलब वो तुम्हें अच्छी लगती है। चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम उससे प्यार नहीं करते। ये क्या लॉजिक हुआ? वो मुझे अच्छी लगती है इसीलिए मैं उसे पसंद करता हूँ।